सर एक सर थे जो मेरे को बोलते थे कि आपका पीएटी में सिलेक्शन तो दूर की बात है, आप पीएटी के लायक भी नहीं हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित मंडल, अभिनव कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर एंड फाउंडर। अभिनव कोचिंग क्लासेस पिछले 5 वर्ष से संचालित है और पिछले 5 वर्ष में लगभग हर साल 85% से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन पीएटी में दिया है। इस दौरान हमने ये कि 2022-23 में सुपर 10 के नाम से एक बैच लॉन्च किया, जिसमें 10 बच्चे का एडमिशन लिया गया और पिछले काल जब पीएटी का रिज़ल्ट आया तो 10 में से 10 बच्चे पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्टेड रहे। उन 10 बच्चे में से आज मेरे साथ है संदीप गायन, जिनका नंबर रहा 114 और रैंक रहा 311। तो आज हम संदीप गायन से मिलेंगे। तो शुरू करें कि आप कहाँ से हो और आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ, है ना? सर मैं संदीप गाइन पखांजूर का PB 77 गांव जगन्नाथपुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव के सरकारी स्कूल से की है। मैंने वहाँ पर 1 to 8 की पढ़ाई किया था। उसके बाद मैंने अपने अगले पढ़ाई अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने पखांजूर के प्राइवेट स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पर 9 to 12 की पढ़ाई किया। यानी आपका प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट से रहा 8 तक, उसके बाद आपने 9, 10, 11, 12 शिशु मंदिर से किए, है ना? तो पढ़ाई के दौरान तो काफ़ी सारा दिक्कतें आते हैं, है ना? आपको भी दिक्कतें आए होंगे। देखिए सर, दिक्कतें तो आती ही रहते हैं। जैसे पखांजूर क्षेत्र को आपको देख लीजिए, पखांजूर क्षेत्र में आपको काफ़ी गरीब परिवार देखने को मिल जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे को मैं जब 9th का पढ़ाई किया तब मेरे पापा को काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ा। अच्छा, यानी पखांजूर एरिया में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, है ना? लेकिन वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर भी पढ़ाई करते हैं, ये बात भी सच है, क्योंकि वहाँ के जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना? तो जैसे आप 11th 12th में रहे तो आपको पीएटी के बारे में कब पता चला? सर पीएटी के बारे में मेरे को 12th में जाके पता चला। मेरा जो दोस्त था आदित्य सरदार, उन्होंने मेरे को बताया कि पीएटी नाम का एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिससे हम एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आदित्य सरदार जो आपके साथ सुपर 10 बैच में रहे, है ना, जिसका दीदी हमारे यहाँ से प्रीति सरदार जो पिछले साल क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर में पढ़ाई कर रही है ना? तो आपको आदित्य सरदार से पता चला कि पीएटी भी कोई एग्ज़ाम होता है। अच्छा, तो आप जब सुने कि पीएटी एग्ज़ाम होता है तो आप खुद में कॉन्फिडेंट थे कि आप पीएटी निकाल लोगे? नहीं सर, देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम है, सुन के ही मन में एक डर सा रहता है कि शायद हम नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तो आपके जैसे टीचर थे वहाँ पे, कोई टीचर मोटिवेट किए होंगे कि बेटा आप भी कर सकते हो? सर टीचर तो स्कूल में सभी मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो अच्छे से, आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है, आप पीएटी में फ़ाइट करो, आपका पीएटी निकल जाएगा। अच्छा जी। और कई सारे लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, तो ऐसा किसी से आज तक सामना हुआ है? नहीं सर, एक सर थे जो मेरे को बोलते थे कि आपका पीएटी में सिलेक्शन तो दूर की बात है, आप पीएटी के लायक भी नहीं हो। अच्छा, तो फिर आपको कभी खुद में से ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं पीएटी नहीं निकल पाऊँगा? देखिए सर, समय समय की बात है। समय टाइम डिपेंड करता है आपके पास। जब आपके टाइम अच्छा रहता है तो आपको लगता है कि मैं निकल जाएगा मेरा, जब आपका टाइम बुरा रहता है तो आपको नहीं लगता कि नहीं निकलेगा, चलो छोड़ो जाने दो। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ कि चलो छोड़ो जाने दो? नहीं सर, वैसा मेरा लाइफ में नहीं आया, चलो छोड़ो जाने दो। यानी एनी टाइम आप पॉजिटिव रहे कि पीएटी में निकाल लूँगा, है ना? अच्छा, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था पीएटी में, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो बिना कोचिंग के दिया था, सेल्फ स्टडी से। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट का रैंक कुछ याद है आपको? जी सर, याद है। मेरा 9,000 समथिंग था कुछ। अच्छा, 9,000 था। 9,000 से सीधा 311 में आना एक बहुत बड़ी बात होता है, है ना? तो आपको जब रैंक देखे आप कि 311 रैंक है ना, 311 रैंक है, तो आपको कैसा लगा? सर खुशी तो होगी सर। और आपने सबसे पहले किसको बताया कि मेरा रैंक लग गया है, 311 रैंक है मेरा? सर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं पीएटी क्लियर कर चुका हूँ, मेरा सरकारी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, तो मम्मी पापा के एक्सप्रेशन कैसे रहे होंगे? सर एक्सप्रेशन तो देखिए सर, इतना खर्चा करके पढ़ाए हैं, मेरे को एक्सप्रेशन तो हाई रहेगा। सर थोड़ा खुश हुए हैं, मेरे को बधाई दिए कि अच्छा चलो निकाल लिया। अच्छा, तो
जैसे कि आपने अभिनव कोचिंग में काफ़ी लंबा टाइम ये किया, क्योंकि हमारा सुपर 10 बैच जो था 8 महीने की पढ़ाई था उसमें, है ना। आपने अभिनव कोचिंग क्लासेस के साथ 8 महीने का एक सफ़र किए, तो इन सफ़र में, है ना, आपको अभिनव कोचिंग के बारे में क्या क्या अच्छा लगा कि बाकी कोचिंग से बेहतर अभिनव कोचिंग क्लासेस को क्या क्या चीज़ें बनाता है? सर कोचिंग का मतलब होता है मतलब एक संस्था जो हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी मतलब सारी मतलब ज़िंदगी के और भी गतिविधियाँ को समझाए कि ज़िंदगी को कैसे जिया जा सकता है पढ़ाई के अलावा। देखिए आपको किताब पढ़ना है तो आप किताबी कीड़ा बन जाएंगे। पढ़ाई के अलावा आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर लिए, अब पढ़ाई करके आप घूम रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पढ़ाई के साथ साथ आपको ज़िंदगी के हर एक कदम कदम पे आपको मतलब माप के चलना पड़ता है, जो हमें अभिनव कोचिंग क्लासेस द्वारा हमें ज़िंदगी जीने का तरीका को पता चला। अच्छा, और यहाँ की जो पढ़ाई आपको कैसा लगता है कि ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, कैसा है यहाँ पे? सर देखिए थ्योरी बेस्ड तो नहीं होता सर। थ्योरी जो होता है सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जा सकता है। जैसे कि आपने खुद मेरे को पढ़ाया था, एक सॉइल का चैप्टर था जो आपने प्रैक्टिकल करके पढ़ाया था, वो मेरे दिमाग में ऐसा छपा कि मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता उस चीज़। अच्छा, सॉइल का यानी सॉइल वाटर, है ना, जो हमने प्रैक्टिकली क्लास में देखे गए थे, कुछ रेत वेत पानी वानी के साथ एक्सपेरिमेंट करके, है ना। और बाकी बच्चे जो नए बच्चे हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं, है ना, जैसे आपके साथ में बाकी और 9 बच्चे रहे, कौन कौन रहे और आपके साथ में? सर देखिए बहुत जो लोग थे जो दूसरे कोचिंग से आए हैं, यहाँ पर पढ़े हैं और बोले हैं दूसरे कोचिंग के अपेक्षा ये कोचिंग बेहतर है, यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। अच्छा, और यहाँ का नोट्स, जैसे आप नोट्स देखे होंगे, आपको नोट्स के अलावा कोई दूसरा किताब पढ़ाया गया क्या अभिनव कोचिंग के नोट्स के अलावा? नहीं सर, नोट्स के अलावा हमें दूसरा कुछ नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ नोट्स। अच्छा, तो जैसे नोट्स से क्वेश्चंस आया क्या नहीं आप लोगों का, या फिर कोई दूसरा बुक खरीदने का सजेस्ट किया है क्या कभी? सर नहीं, देखिए नोट्स से जितना आया मेरे लिए काफ़ी था, और उससे ही मैंने जब 8 महीने का पढ़ाई की सिर्फ अपने अभिनव कोचिंग के नोट्स से ही किया था। मैंने दूसरा कोई बुक नहीं खरीदा था। मेरे को नोट्स से पढ़ के ही मैंने रैंक हासिल किया, 311 रैंक हासिल किया। बाकी मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, अभी आप बीच में बोले थे कि एक टीचर रहे जिन्होंने आपको बोला था कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, है ना, इस जन्म में नहीं हो सकता, तो आपने उस टीचर को अपने रैंक के बारे में बताया क्या नहीं? सर देखिए ऐसे अगर बता देंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि मैंने इनको कहा था कि डायरेक्टली ऐसे चीज़ों को पॉसिबल नहीं होता, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना, टीचर तुम्हारे बारे में अगर बुरा भी बोले, वो बुरा नहीं, एक्चुअल में हो सकता है कि तुम उनके उस बातों को बुरा लग जाए तुम्हें, और तुम उस बातों से मोटिवेट होकर आगे बढ़ जाओ। जैसे देखो, तुमने अभी बोला कि सर बोले थे मेरे को तेरा ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। अगर शायद वो सर जो भी हो, है ना, आपको ये बताया नहीं होता कि तुम ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकते, शायद कभी प्रयास ही नहीं करते तुम। यस सर अगर नहीं बताए होते तो मैं प्रयास ही नहीं करता, और अगर सर के बातों को मेरे को अगर अच्छा लगता तो मैं अभी यहाँ पर नहीं बैठा होता, है ना। तो कहीं ना कहीं सर अगर तुम्हें बोले भी होंगे, कोई भी सर कभी किसी बच्चे को दिल से नहीं बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा ये नहीं। एक्चुअल में वो क्या है, जब तुम एकदम डिमोटिवेट रहते हो, है ना, जब तुम पढ़ाई से कहीं और भटकते हो, तब इस तरह की बातें बोला जाता है ताकि बच्चे थोड़ा सा सोचे उस बारे में और पढ़ाई करें। मेरा भी इन द सेंस कि सर का वही मतलब रहा होगा तुम्हें बोलने का, है ना। तो बिल्कुल सर से मिलना, है ना, और उनको बताना कि सर कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में अभिनव कोचिंग का हाथ तो है ही, कहीं ना कहीं उस सर का भी हाथ है। अगर उन्होंने वैसे नहीं बोला हो तो शायद आप कभी पीएटी के बारे में सोचते ही नहीं। जी सर, अगर सर ने नहीं मेरे को नहीं बोला तो मैं पीएटी के बारे में सोचता नहीं, आज कहीं पर खेती बाड़ी करता रहता उससे ज़्यादा। अच्छा, और आपका जो बाकी साथी रहे, है ना, उन सब का मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सुपर 10 बैच था, पूरा 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं सच बोल रहा हूँ या कुछ मिलावटें इसमें, ये आप जो देख रहे हैं उनको बता दीजिए। सर नहीं, देखिए सच बात है, मतलब जो हमारा जो सुपर 10 बैच था वो 8 महीने चला है, और हमारे जो 10 लोग थे हमारे बैच में, 10 का सिलेक्शन हो चुका है, और गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है 10 लोगों का सिलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ कभी विजिट वगैरह भी करवाया जाता है क्या? जी सर, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है अभिनव कोचिंग से, मैं
एग्रीकल्चर कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों के विज़िट में जा चुका हूँ। अच्छा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन कांकेर और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर, है ना? और वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल करवाया गया, वहाँ के प्रोफेसर के साथ तुम्हारा क्लास हुआ, है ना? जैसे कि हम प्रयास करते हैं कि बच्चे कॉलेज जाने से पहले ही कॉलेज का अनुभव करें, है ना? क्या आपको वो अनुभव मिला? जी सर, मैं एब्सोल्युटली, मेरे को बहुत अनुभव मिला है कॉलेज के बारे में जाना, क्या होता है कॉलेज, कैसे पढ़ाया जाता है। हमारे जो प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ मतलब कांकेर के, उन्होंने हमारा क्लास लिया, उसके बाद हम लोग को समझाया कि ऐसे ऐसे मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो जैसे आप लास्ट सवाल, है ना? जैसे कि आपका रैंक 311 है ना? तो आप कॉलेज, कौन से कॉलेज के बारे में सोचे? देखिए सर, मैं 4-5 कॉलेज के बारे में सोच लिया हूँ, जैसे कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, उसके बाद जगदलपुर हो गया, उसके बाद भाटापारा हो गया, अंबिकापुर हो गया। ये मैंने 4-5 कॉलेज के बारे में सोच लिया, जैसे काउंसलिंग में डालेंगे जो मिलता है वो मैं ले लूँगा। अच्छा, तो कांकेर कॉलेज में जैसा विज़िट किया, कांकेर कॉलेज का कौन से नंबर पे है? कांकेर कॉलेज देखिए, मेरे हिसाब से कांकेर मेरा 6वां ऑप्शन रहेगा। अच्छा, 6वां ऑप्शन रहेगा, उससे पहले का 5 कॉलेज रहेगा, है ना? अच्छा, तो जैसे बाकी बच्चों, है ना, उनको अब क्या बोलना चाहोगे कि डायरेक्ट अभिनव कोचिंग क्लासेस है या बाकी जो टॉप 10 में बच्चे थे उनकी तरह दूसरे जगह से फिर आए? नहीं सर, आप जब बता रहे हैं कि डायरेक्ट अभिनव कोचिंग में आप आ सकते हो, आपको अगर आना होगा तो आप हमारे सर से मिल सकते हो। देखिए, दूसरे कोचिंग की अपेक्षा है मैं इस कोचिंग को बेहतर मानता हूँ, क्योंकि इस कोचिंग में चीज़ों को रटाया नहीं, समझाया जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ पर देखता हूँ चीज़ों को रिलेटिव किसी चीज़ों से करके बताया जाता है कि नहीं ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। यानी आपका जो डेली जो आपके सामने आता रहता है ना, आपके आसपास के चीज़ों से, आपका कहना है कि आसपास के चीज़ों से रिलेटेड करके उन चीज़ों को समझाया जाता है ना? ओके, थैंक यू संदीप, है ना? बाकी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 311 रैंक हासिल किए। 9000 रैंक से सीधा 311 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये, है ना? और अभिनव कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं देता है कि आप लाइफ में खूब आगे बढ़ो, है ना? धन्यवाद। थैंक यू सर।